जनपद सहारनपुर में आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। आज सवेरे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ गांव में जो हरिद्वार बॉर्डर से टच हैं उनमें जहरीली शराब पीने के चलते मृत्यु कुछ लोगों की हुई है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एसएसपी साहब के साथ मैं और अन्य अधिकारियों की टीम, जिसमें एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डीईओ और इंस्पेक्टर शामिल थे, सभी लोग वहां पर पहुंचे। राजस्व की पूरी टीम पहुंची। मृतकों के परिजनों से भी बातचीत की गई और जो घटना घटित हुई है उस घटना का एक प्राइमरी रीज़न जानने का प्रयास किया गया, जो अब कन्फर्म न्यूज़ में बदल गया है। अभी तक जो आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने के पश्चात वो जनपद सहारनपुर के 2-3 गांवों के लगभग 8 लोग, एग्जैक्ट 8 लोग की डेथ जहरीली शराब पीने के चलते हुई है। लिवर में इन्फेक्शन और रिस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम आने के चलते, ये डॉक्टरों ने हमको कंफर्म करके बताया है। इस घटना का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो उसका कारण है। कारण में ये है कि आधिकारिक रूप से ये भी पुष्ट हो चुका है कि और मृतकों के परिजनों से बात करने के पश्चात, हरिद्वार के कुछ अधिकारियों से बात करने के पश्चात और लोकल इंटेलिजेंस के पश्चात ये प्राप्त हुआ है कि बालूपुर नाम का एक गांव जो थाना झबरेड़ा में पड़ता है, वहाँ पर ज्ञान सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले से इन जहरीली शराब के निर्माण और उसके सेल में इन्वॉल्व रहा है, वहाँ पर एक रात्रि भोज दिया गया कल, और उसमें यहाँ के भी कई लोग वहाँ गए। वहाँ पर दारू कंज्यूम की गई और कुछ ऐसा इंटेलिजेंस भी है कि कुछ पाउचेस वहाँ से लेकर के भी आए गए पिंटू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, और उसको कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिया गया। उसके कंजम्पशन के पश्चात जो मृतक हैं उनकी पत्नियों, उनके मामा, उनके भतीजों के साथ जो 1-to-1 बात हुई, इसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हम लोगों ने, जो आपको भी दिखाए भी जाएंगे। और उनमें ये बताया गया कि ये सभी लोग, जितने भी मृतक हैं, ये कल बालूपुर गए जनपद हरिद्वार में। वहाँ पर इन लोगों ने दारू पी और रात में ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन कल रात में आप सभी जानते हैं कि यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब रहा, ओलावृष्टि भी हुई और काफ़ी तेज़ बारिश होने के चलते उन लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट कल रात में नहीं लिया और ज़्यादा तबीयत खराब होने के चलते उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। ये इसका प्राइमरी रीज़न है। तीसरा बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो ट्रीटमेंट का। फिलहाल हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में 9 लोग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 लोग और यहाँ से जॉली ग्रांट जो रेफ़र किए गए हैं उनकी संख्या 3 है। मेडिकल कॉलेज में 3 व्यक्ति हरिद्वार के हैं और 6 लोग यहाँ के हैं। इन सभी में जो संख्या आपको दी गई, इसमें 4 लोग अभी सीरियस हैं और वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बात करने के पश्चात जिला प्रशासन ने जितने भी मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर किया है। जो लोग अभी बीमार हालत में हैं उनके लिए 50,000 का मुआवजा दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, वो भी इसमें काफ़ी उनकी चिंता और पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। एक आपके माध्यम से अपील ये करना चाहूँगा कि अगर चोरी छुपे कुछ लोगों ने बालूपुरा से यहाँ पर और भी दारू के पाउचेस, कच्चे शराब के पाउचेस लेके आए हैं, तो हालांकि हम लोग हर गांव में जाकर के ये लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी अपील करनी आवश्यक है कि अगर कहीं इस तरीके की पाउचेस हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करें, नष्ट कर दें और उसको कंज्यूम ना करें। लास्टली, जो भी दोषी अधिकारीगण हैं, चाहे वो आबकारी विभाग की तरफ से हों, चाहे पुलिस विभाग की तरफ से हों, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। आबकारी विभाग में भी उच्चस्थ अधिकारियों के साथ हमारी बात हो चुकी है। पुलिस महकमे में भी, होम में सभी सीनियर अधिकारियों से बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस मामले में ब्रीफ किया जा चुका है। शाम तक हम इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे और फिलहाल यही है कि ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से दिया जाए, जिससे कि अन्य लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लोग सही सलामत अपने घर वापस जा सकें। अभी किन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया? अभी चूँकि हम सभी लोग गाँव में थे या मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, अभी सारी चीज़ों का एक फैक्ट कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम किया जा रहा था। अब हम लोग यहाँ ऑफिस में आए हैं। अब निस्संदेह जो विभाग हैं वो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग जो वहाँ पर बॉर्डर में है उनके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा।
देखिए, इसमें जो अनआधिकारिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास डॉक्टर्स के माध्यम से रिपोर्ट आती है, जिसको हम ऑफिशियल कह सकते हैं, वो फिलहाल 8 की संख्या है। हाँ, ये डेथ टोल जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी गांव में गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2-3 की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब तक वो डॉक्टर्स कंफर्म नहीं कर देते हैं या रिपोर्ट नहीं आ जाती है पोस्टमार्टम की कि इसी वजह से हुआ है, किसी अन्य वजह से नहीं हुआ है, तब तक हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ, ये है कि शाम को 4-5 बजे तक इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और ये सारे फैक्ट्स आपके सामने कंफर्म स्टेटस में आ जाएंगे। इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हरिद्वार की जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें इस चीज़ को कन्फेस किया गया है, बताया गया है, कंफर्म किया गया है कि वहाँ पर ये रात्रि भोज हुआ है और उसमें ये कच्ची शराब परोसी गई थी, जिसमें यहाँ के सहारनपुर के लोग भी वहाँ गए थे और उन्होंने इसको वहीं कंज्यूम किया है। जो आदमी वहाँ से शराब लेके यहाँ आया वो पकड़ा गया। पिंटू नाम का एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित भी था, उसकी पत्नी से भी मेरी बात हुई, उसके भतीजे से भी मेरी बात हुई और उन दोनों ने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि ये पिछले कई दिनों से वहाँ जा कर के दारू लेकर के आते थे और हम लोग जब मना करते थे तो इसको मारपीट करते थे। अब इसमें उनकी चूंकि दारू कंजम्पशन के चलते मृत्यु हो गई है, इसलिए उनका कोई स्टेटमेंट लेना न ले पाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो आपका प्रश्न था मेरे ख्याल से इसका उत्तर यही। सर, क्या कोई और लोग इसमें शामिल हैं जो बॉर्डर से शराब सप्लाई करते थे, वो लोग हिरासत में किसी लोगों को लिया? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब वहाँ जाके कंज्यूम किया है, ये बात तो सही है, लेकिन वहाँ से लाने की भी न्यूज़ मिली है, इसलिए इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज करके यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हम लोग गांव में थे, एक्सरसाइज करने के पश्चात जिनके ऊपर एक्शन लेना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन हम या तो रिकमेंड करेंगे या लेंगे। हम शराब की जो शराब आई है, क्या उसका कहीं से कोई जी, मैं सुन नहीं पाया। जो शराब आई है, जो पी गई है सर, उसका कहीं कोई नमूना मिला है? एक पाउच प्राप्त हुआ है और उस पाउच को हमने अपने पास आबकारी विभाग ने वो ले भी लिया है और बाकी सब या तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ लाया नहीं गया है, ज़्यादा मात्रा में वहाँ कंज्यूम किया गया और रात में आते समय ही तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए एक पाउच को हमने रिकवर किया है, उसकी हम वो कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। मैं एक आपको वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। वो कोई ब्रांड है या? नहीं, ब्रांड नहीं है, कच्ची शराब है और कच्ची शराब में मेथनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये जो कल बनी है, ये ज़्यादा मात्रा में कंटेमिनेशन होने के चलते दारू का जो वो है, शराब का जो पॉइजनस जो होती है, वो ज़्यादा कंटेंट, उसका डिग्री बढ़ गई है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मृतकों के सारे परिजन जो हैं वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हरिद्वार जाते थे। बालूपुर में कोई ज्ञान सिंह नाम का व्यक्ति है जो इसके प्रोप्राइटरशिप लेके अपना बैठ रखा था। और आप कौन सकते हैं? आप बताइए क्या नाम है आपका? कैसे घटना घटी है? आप लेकर आए थे? अच्छा, आप नहीं? अच्छा जी। तो भैया हमें इसको भेज देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हमने हर गांव में वीडियो बनाए हैं। इसमें सारे परिजन, जिसमें पत्नी, पुत्र, भतीजा या मामा, ये लोग हैं और ये सभी बता रहे हैं कि ये सभी लोग कल रात में बालूपुर गए हैं हरिद्वार में और वहीं पर इन लोगों ने दारू कंज्यूम की है और कंज्यूम करने के बाद रात में इनकी तबीयत बिगड़ी और ये मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि मौसम खराब था। शेयर कर दीजिए। ये भतीजा, देखिए मैं इसको भी आपको देता हूँ और आपसे अपील है, मीडिया के माध्यम से आपसे अपील है कि इस स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को भी आप प्रचार थोड़ा करें और साथ ही साथ ये अपील करें कि अगर किसी के पास पाउच वो तुरंत हमें सरेंडर करें या तो हमको दे दें, कहाँ से लाए हैं, और या उसको डिस्ट्रॉय करें, कम से कम किसी को पीने ना दें, नहीं तो तबीयत और खराब हो सकती है। ये तो बात रही है उत्तराखंड से लाने की। इसके बावजूद इस जनपद के अंदर कई जगह अवैध शराब की बिक्री होती है, उस पर भी आज तक अंकुश नहीं लगाया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जो हैं, अभी वर्तमान में बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैंने लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को बोर्ड के एग्ज़ाम में रखा है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को मैंने केवल इसलिए इनको उस ड्यूटी में नहीं रखा है कि अपना काम, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, मेडिकल का काम महत्वपूर्ण है। इन 2-3 डिपार्टमेंट्स को मैंने टच भी नहीं किया कि ये जाएँ और रेड मारें और इन सब चीज़ों को देखें। कहीं ना कहीं आपकी बात में ज़रूर तथ्य है कि हरियाणा की तरफ से यमुना नदी के माध्यम से, क्योंकि वहाँ दारू सस्ती मिलती है। उत्तराखंड की बॉर्डर की बात है, या आप लोग सब लोग देख ही सकते हैं कि जो सोर्स है हमारा हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम अब अभी रिसेंटली हम लोगों का बॉर्डर मीटिंग भी हुआ है, इसी बात पे हम लोगों ने बॉर्डर मीटिंग भी किया है उत्तराखंड पुलिस के साथ,
उनके भी कोऑपरेशन हम लोगों ने सीख किया है कि बॉर्डर में जितने भी गाँव में इस तरह से अगर कोई कारोबार चला रहा हो तो उसके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कहीं 1% भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, 100% हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। सर आपने जो जानकारी दी है वो हॉस्पिटल से ली गई जानकारी दी है, लेकिन जिन गांवों में ये घटनाएं हुई हैं वहाँ आपकी टीम ने कोई जानकारी एकत्रित की है तो वहाँ से कितने लोगों की देखिए ऐसा है, गांव हैं सलेमपुर, माली गांव, उमाही और सरबतपुर। इन 4-5 गांवों से रेवेन्यू की एक रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी उसमें ये रिपोर्ट इस तरीके से मिंगल्ड है, मिक्स्ड है कि ये गंभीर रूप से बीमार हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, या इनकी डेथ है, या ये बेहोश हैं। तो रेवेन्यू की टीम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकती कि इनकी डेथ हुई कि नहीं। उनको एम्बुलेंसेस के माध्यम से यहाँ लाया गया है। कुछ लोग एडमिट हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने क्लियर रिपोर्ट दी है कि 8 लोगों की डेथ हुई है। तो इसको मैं अभी कंफर्म कर सकता हूँ। और आपके माध्यम से मुझे कई जगहों से सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि कुछ मीडिया चैनल्स 16, 19, 21 तक की रिपोर्ट चला रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। आपको शाम को 4-5 बजे तक हम इसकी कंफर्म न्यूज़ भी दे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी एक बाइट और दूंगा आपको, या सर्कुलेट कर दूंगा अपनी मीडिया की व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास आंकड़ा है वो बिल्कुल क्लियर आंकड़ा है।